ज्योतिष विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेहत के ऊपर। देखिए, सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी सेहत सही है तो हमारा दिमाग सही काम करेगा, हमारा मन सही काम करेगा और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी तरक्की से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कुंडली में भी यह चीज लागू होती है, क्योंकि अगर कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, लगन दोष कुंडली में बन रहा है, तो ऐसे में कुंडली में बने हुए बहुत से राजयोग निष्फल हो जाते हैं। उनके हमें अच्छे परिणाम जिस पावर के साथ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि सेहत का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, हमारी सेहत अच्छी है, तो हम बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी कार्य के अंदर। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम किस तरह से हमारी सेहत को बिल्कुल परफेक्ट रखें, हमारी सेहत को बिल्कुल अच्छा रखें, उसके लिए आपको बॉडी के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा अगर हम देखेंगे किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन दोष है, एक एग्जांपल के रूप में ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, तो वहां पर आप साथ में सूर्य देव को और शुक्र देव को देखिए। अगर वह भी पीड़ित है तो आपको यह चीज नजर आएगी कि उस व्यक्ति की जो नजरें हैं वो कमजोर है, यानी आईसाइट अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वीक नजर आएगी। उसके पीछे लॉजिक यह है क्योंकि एक तो लगन दोष बन गया, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया, और जो कारक ग्रह है जो नजरों से रिलेटेड है वो भी अगर कमजोर हो जाते हैं तो बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इस तरह से बॉडी के बहुत से जो पार्ट्स हैं उनको किसी ना किसी ग्रह से जोड़ा गया है। अगर वह कमजोर होते हैं तो बॉडी के अंदर वो चीजें हमें नजर आती है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है या फिर ऐसी स्थिति ना भी हो तो भी हम हमारी सेहत को अच्छा कैसे करें, हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कुंडली में लग्नेश को स्ट्रांग करना है। लग्नेश को आपको बीज मंत्रों के माध्यम से पॉजिटिव करना है, सकारात्मक करना है। आपको उसकी एनर्जी को बढ़ाना है और वह एनर्जी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी और बहुत से आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है? देखिए, छोटी मोटी हेल्थ इश्यू होती है, सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम हो गई या फिर छोटी मोटी मान लीजिए दूसरी हेल्थ इश्यू हो गई, तो उस समय हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। या बच्चों को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं या ऐसी दूसरी दवाइयां हैं जो देते हैं। तो उनके जो इफेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, उनका जो लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उनका काम करने का तरीका क्या है उसे आपको समझना होगा। देखिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब लिया जाता है तो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है या जो बॉडी के अंदर जो भी मान लीजिए किसी कारण से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वायरस से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो जो ट्रीटमेंट है, वो दवाई है, जो एलोपैथी है, वो उस बीमारी को जाके समाप्त करती है, बीमारी को खत्म करती है, उस बैक्टीरिया को मारती है। लेकिन हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उस पद्धति के अंदर जो बीमारी बॉडी के अंदर आई है, जो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आई है, तो आयुर्वेदिक दवाई क्या काम करेगी? हमारी बॉडी को उससे लड़ने के लिए सक्षम बनाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में थोड़ा समय लगे। और प्रॉब्लम कैसी भी हो, ए से लेकर जेड तक, किसी भी तरह की बीमारी हो, XYZ कुछ भी हो, आयुर्वेद में सबका इलाज है, सबका ट्रीटमेंट है। लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में समय लगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में आती है तो उस बॉडी ने ही ऑटोमेटिक अपने अंदर उस बीमारी से लड़ने का एंटीडोट तैयार कर रखा है। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि बॉडी जो हमारी है वो हमारी सुरक्षा का काम शुरुआत से ही कर देती है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन भी हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। फिर नाक है, नाक के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जो धूल मिट्टी को, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर बॉडी का गला है, गले के अंदर भी जो कफ बनता है वो भी जो बैक्टीरिया है उनको रोकने का काम करता है। तो ऐसे हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो बैक्टीरिया बीमारी से हमें बचाता है, हमें रोकता है। लेकिन
अगर बॉडी में वो चीज फिर भी चली गई है तो उस कंडीशन में उस बीमारी को मारने से अच्छा है कि बॉडी खुद ही उसका एंटीडोट तैयार करे। और ऐसा होता भी है, डेली हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो व्हाइट सेल्स है वो बहुत सी बीमारियों से लड़ रही होती है और हमें तो पता भी नहीं होता है। लेकिन उस बीमारी का तोड़, उस बीमारी का सॉल्यूशन या उससे जो फाइट करने की स्पिरिट है वो व्हाइट सेल्स में होती है। और सिर्फ व्हाइट सेल्स ही ऐसी नहीं होती है जो सिर्फ हमारे अंदर बॉडी में जो फाइटिंग का काम कर रही है, जो हमें बीमारियों से बचा रही है। बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा सिस्टम है। जब भी कोई बीमारी बॉडी में जाती है तो व्हाइट सेल्स उससे फाइटिंग करती है, लेकिन बॉडी के अंदर ही ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए एक रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आयुर्वेद में हमें लाभ देती है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई जो कार्य करेगी वो उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें सक्षम बनाएगी। यानी कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए तो हमारी बॉडी उसका एंटीडोट तैयार करना शुरू कर देती है। बॉडी को सिखाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यह प्रॉब्लम आती है तो इससे किस तरह से लड़ा जाए। और बॉडी अपने अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर वो बीमारी आएगी तो फटाफट उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक, मुझे जितना ध्यान है, बहुत ही रेयर चांस में मैं एलोपैथ को अपनाता हूं या यूज करता हूं जहां पर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली बात आ गई हो। बाकी छोटी मोटे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आयुर्वेद के द्वारा ही सॉल्व करता हूं। और मैंने इस चीज को महसूस किया है कि मान लीजिए बुखार वाली स्थिति है, मान लीजिए जुकाम वाली स्थिति है और हम उस समय आयुर्वेद को लेते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऐसी प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होने लगती है या फिर हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे हल्की सी बुखार आने लगी या गला दर्द कर रहा है, तो हम इस चीज को महसूस करते हैं, जो आयुर्वेद ले रहे हैं, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लेते हैं, वो इस चीज को महसूस करते हैं कि वो प्रॉब्लम आनी हमें महसूस तो होती है, आती हुई महसूस होती है, लेकिन बॉडी उस समय उससे फाइट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। पहली चीज तो चली ही जाती है। और अगर आ भी गई है तो 1 डोज 2 डोज अगर आयुर्वेद की लेते हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी चली जाती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। बॉडी के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो व्हाइट सेल्स की या बॉडी का जो अंदर सिस्टम बना हुआ है रोग प्रतिरोधक क्षमता का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ऐसी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आती ही नहीं है अगर आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो देखिए, इस चीज को आपको इस तरह से समझना होगा कि हमें उस बीमारी को खत्म नहीं करना है, हमें उस बैक्टीरिया को नहीं मारना है, हमें बॉडी को ही ऐसा बनाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आए तो उसको बॉडी खुद ही अपने अंदर वाले सिस्टम के थ्रू उसे मार दे। तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको आयुर्वेद से जुड़ना होगा, आपको आयुर्वेद से कनेक्शन बनाना ही होगा। आयुर्वेदिक औषधालय बहुत से होते हैं, आप थोड़ा सर्च करें। जैसे हमारे शहर में भी आयुर्वेदिक औषधालय है, जैन औषधालय है, जैन आयुर्वेदिक औषधालय है, और कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक औषधालय है। तो ऐसे आयुर्वेदिक औषधालय आपको अपने शहर में मिलेंगे, उन पर आप विश्वास कीजिए, आयुर्वेद से जुड़िए। बच्चों को भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम फटाफट हॉस्पिटल लेके भागते हैं और हम सर्दी जुकाम वाली स्थिति में भी उन्हें एंटीबायोटिक या ऐसी दवाइयां दिलाते हैं। तो उनकी भी आदत डालिए कि वो ऐसी छोटी मोटी अगर हेल्थ इश्यू है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर दिख रही है तो उसमें आप आयुर्वेद का सहारा लें। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चों का भी बहुत स्ट्रांग होगा और ये लॉन्ग टर्म के अंदर आने वाले समय में, लंबे समय में आपको इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन नजर आएंगे। और अगर आप हमारे विज्ञान की, हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषि मुनियों की बात करें तो हम मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑपरेशन वाली पद्धति की बात करें तो हमारे देश के अंदर ये पहले से ही चल रहा था। और अगर आप और स्टडी करेंगे तो जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिसके टीके लगते हैं, तो वो टीके लगने की जो प्रक्रिया है, हो सकता है कि विदेशों के अंदर उसे पेटेंट करा लिया गया हो, लेकिन वह प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत पहले से ही भारत देश में चल रही थी। मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं जिसका इलाज आयुर्वेद में भारत के अंदर जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो इलाज किया जा रहा था उसमें ना हो। और हम हमारे अगर इतिहास को देखेंगे तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत देश जो था वो क्या था। पूरे विश्व भर से लोग यहां पढ़ने आते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो हमारे देश का जो मेन समझ सकते हैं कि जो एक पावरफुल पार्ट है आयुर्वेद, उसको ना भूलें, उसको हमारे जीवन से जोड़ें, हमारे परिवार से जोड़ें
और बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत बेस्ट होते हैं। पहली चीज तो अगर इस ट्रीटमेंट को लेंगे आप तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि समय लगता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी बहुत जल्दी प्रॉब्लम या बीमारी सॉल्व हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो बीमारी आपके अंदर आएगी ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो आप अगर कुंडली के अंदर देखें, आपके लगन दोष वाली स्थिति बन रही है तो उसमें आप लग्नेश की स्थिति को अच्छा करें, लग्नेश को स्ट्रांग करें और बीज मंत्रों से स्ट्रांग करें। और ऐसे लोगों का विशेषकर ध्यान रखें जो लगन दोष से पीड़ित हैं, तो उनके खान पान का तो विशेषकर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। तो उस कंडीशन में उन लोगों को तो आयुर्वेद ही लेना चाहिए, क्योंकि एलोपैथ धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत नहीं करने वाली है, अंदर से आपको कमजोर ही करने वाली है, और आयुर्वेद आपको धीरे धीरे अंदर से स्ट्रांग करेगी। तो कुंडली में अगर लगन दोष वाली स्थिति है तो ऐसे में तो आयुर्वेद को ही अपनाना चाहिए। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है, लगन दोष वाली स्थिति नहीं है, लेकिन गुटखे का सेवन, शराब का सेवन, ऐसी बुरी चीजों का सेवन करते हैं जो वो खुद अपने द्वारा ही लगन दोष वाली स्थिति बना लेते हैं। और लगन दोष कुंडली में एक ऐसा दोष है जो सभी राजयोगों को समाप्त करता है। तो इस चीज को आप बहुत तरीके से समझें। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारा जो पुराना सिस्टम है, हमारे देश का जो पुराना सिस्टम है, उन्होंने हमको सब कुछ बताया है, सिर्फ समझने की देर है। जिस दिन हम इस चीज को समझ गए, हमने हमारे जीवन में इन चीजों को अपना लिया, हम इस चीज को समझ गए कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति है तो हमें इस परिस्थिति में ऐसा ही रिएक्शन करना है, तो ऑटोमेटिक ही हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आएगी ही नहीं। मतलब ये समझिए कि अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ मन है, और स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ ही आप इस जिंदगी को आनंद के तरीके से जी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक वह पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। ज्योतिष विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को।